ओंकारबिंदुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय देश का प्रत्येक नागरिक अगर देश की उन्नति के लिए सोचे, जैसे अपने घर परिवार के पालन करना, अपने लोगों का ध्यान रखना हर आदमी स्वाभाविक रूप से करता है, तो ऐसे ही देश का, राष्ट्र का, अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखे, उसके प्रति भी अपनापन रखे। मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे देश को, राष्ट्र के और लोगों को कोई तकलीफ न हो, क्योंकि हम लोग एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, आपस में राष्ट्रीयता के हिसाब से भाई भाई हैं, एक ही हमारा परिवार है, एक ही राष्ट्र के अंतर्गत, देश के अंतर्गत रहते हैं। तो जैसे अपने परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे के लिए कुछ त्याग किया जाता है, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझा जाता है, सबको सुखी रखने का प्रयत्न किया जाता है, और ऐसी नागरिकता हमारे जीवन में पैदा हो। अगर ऐसी नागरिकता, ऐसा राष्ट्र के प्रति अगर अपनापन जीवन के अंदर पैदा हो, तो आदमी से किसी भी प्रकार की बेईमानी, किसी भी प्रकार की हेराफेरी, चोरी चकारी, लूट मार, ऐसा कुछ भी गलत काम होने की संभावना नहीं रहती है। और जिन देशों ने इस तरह की संस्कृति का निर्माण किया, इस तरह की आदतों का निर्माण किया, वो देश धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत जल्दी ही दुनिया की महाशक्ति के रूप में परिवर्तित हुए। इसका कारण यही है कि हर आदमी ये सोचता है, मैं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूं, अपने परिवार का भी ध्यान रखूं और राष्ट्र का भी ध्यान रखूं। कोई ऐसा काम न करूं जिससे मैं खुद दुखी हो जाऊं, या अपना परिवार या स्वजन संबंधी परेशान हो, या हमारे राष्ट्र को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। अगर ये राष्ट्रीयता, अगर ये देश प्रेम नागरिकों के मन के अंदर अगर पैदा हो, तो वो देश इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, इतना उभरता हुआ ऊर्ध्वगामी होता है कि हर प्रकार की शक्ति उसकी दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़ती रहती है। एक छोटा सा प्रसंग आप लोग सुने। हेनरी फोर्ड, ये अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हुए, लेकिन पहले तो साधारण परिवार में ही जन्म लिया था। मेहनत, परिश्रम, इसका ही परिणाम था। वो उन्होंने देश के लिए, अपने लिए बहुत कुछ किया, एक अपनी बहुत बड़ी पहचान बना ली। और शुरू में तो वो भी एक साधारण अमेरिकी नागरिक थे, और उन्होंने ऐसी मेहनत की, ऐसा पुरुषार्थ किया कि धीरे धीरे उद्योगपतियों में उनका नाम आने लगा। तो अब उद्योगपतियों के लिए एक आकर्षण के कारण बन गए कि जैसे उन्होंने तरक्की की है, ऐसे हम भी तरक्की करें। एक भारत के उद्योगपति, उन्होंने भी बड़ी मेहनत वगैरह की थी, लेकिन जैसी सफलता चाहते थे वैसा नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा, चलो उद्योगपति हेनरी फोर्ड से मिलते हैं
और ये जो उनका जो है विकास का, सफलता का राज है, वो जो है हम प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्होंने हेनरी फोर्ड से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। तो अपॉइंटमेंट लिया तो उसने कहा, भाई जिस विषय के लिए आप मिलना चाहते हैं ज़रा उसका हिंट कीजिए और आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। उन्होंने कागज़ में लिख करके भेज दिया और उनको अपॉइंटमेंट मिल गया। और भारतीय सृष्टि, भारतीय उद्योगपति जो अभी सफलता के शिखर पर उसी प्रकार बढ़ना चाहते थे, वो हेनरी फोर्ड से मिलने के लिए, उनके विकास का, उनकी सफलता का राज जानने के लिए, उनके ऑफिस में जाने के लिए अपॉइंटमेंट जिस समय लिया और ठीक टाइम पर वहाँ पर जिस समय पहुँचे और पहुँच करके बाहर वाले ने इशारा किया, ये उनका ऑफिस है, हम अंदर जाएं। और जिस समय अंदर जा गए तो एक आदमी वहीं पर ऑफिस में ही, एक तरफ जैसे गिलास वगैरह धोने वगैरह का, साफ सफाई का जो स्थान था, वहाँ पर अपने बर्तनों को धो रहा था। भोजन के बाद जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों को धो रहा था। तो ये भारतीय जो हमारे उद्योगपति थे, ये इन्होंने उसकी तरफ देखा कि मैंने सर हेनरी फोर्ड से मिलना है। तो उन्होंने इशारा किया, आप इधर बैठ जाइए। इशारा किया, वो उधर बैठ गए और वो इंतज़ार करने लगे। कोई ऐसा अंदर से, अंदर कोई कमरा होगा, उधर से आते होंगे, या अंदर और ऑफिस होगा, क्योंकि इतने बड़े उद्योगपति हैं, इतना बड़ा वैभव है, समृद्धि है। और उस व्यक्ति ने जिस समय उन बर्तनों को धोया और कपड़े से उनको पूंछा, सट करके रखा, और उसको रखने के बाद वो काम समाप्त करके जैसे सामने आया और बोला, बैठिए साहब, बोलिए। मैं खुद हेनरी फोर्ड हूँ। हमारे भारतीय नागरिक जो मिलने के लिए गए थे, उनको तो बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने सोचा मजाक तो नहीं है। वो थोड़ा देखने लगे ध्यान से। उन्होंने कहा, साहब बोलिए, हमसे मिलना चाहते थे ना, आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, मैं खुद हेनरी फोर्ड हूँ। अब ये भारतीय श्रेष्ठी जो उद्योगपति बनने के लिए जा रहे थे, उन्होंने ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका का उद्योगपति जिसका इतना बड़ा नाम है, इतने कर्मचारी उसके काम करने वाले हैं, इतने लोगों को वो सर्विस दे रहा है, वो आदमी एक बर्तनों को अपने आप बेसन में साफ कर रहा होगा, ऐसी तो इन्होंने कभी स्वप्न के अंदर भी कल्पना नहीं की थी। जब उन्होंने आश्चर्य से देखा तो उन्होंने कहा, मेरा ही नाम है हेनरी फोर्ड। आप बतलाइए, बोलिए, किस लिए आप मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा, साहब आप इतने बड़े उद्योगपति हैं और इतने बड़े वैभव के मालिक हैं, और ये छोटा सा काम, बर्तन को साफ करने का काम, ये तो आपका कोई भी सर्विस करने वाला व्यक्ति कर सकता है, ये आप खुद धोते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, साहब ये अपना काम है, मैं कोई जन्म से उद्योगपति नहीं था। वो भी समय देखा जब रोज कमाई होती थी और रोज हम पेट भरते थे। ये तो मेहनत की, परिश्रम की, प्रभु की कृपा ऐसी हुई, हमारी को सफलता मिलती चली गई। लेकिन हमने अपने जीवन की चर्या को, अपने मेहनत को, अपने परिश्रम को हमने कभी छोड़ा नहीं। आज भी मैं अपना काम ये सोचता हूँ मैं अपने आप कर लूँ, और ऐसा करने से सभी लोगों को अपनी प्रेरणा भी मिलती है। और मैं एक साधारण व्यक्ति से यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरे मन में अभिमान नहीं आना चाहिए, गर्व आना नहीं चाहिए। अब ये तो
हमारा एक योग संयोग है, प्रभु परमात्मा ने हमारे को निमित्त बनाया, इतना कुछ हमने जीवन में सफलता प्राप्त की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्वयं का ही काम छोड़ दें, अपनी मेहनत ही छोड़ दें, अपना परिश्रम ही छोड़ दें। ऐसे साहब कैसे छोड़ सकते हैं? हमने शुरू से किया है और ऐसे मेहनत करते करते यहाँ पर आए पहुँचे हैं। तो मैं इस चीज़ को, अपने काम को, अपने परिश्रम को, जिस अपने परिश्रम से मुझे इतनी बड़ी समृद्धि का मालिक बनाया है, उस चीज़ को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। ये वो काम काम होता है, मैं नहीं सोचता ये छोटा काम है बड़ा काम है, ये तो काम काम होता है। इसलिए अपना काम करने में मेरे को कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं होता, जैसे कि आप लोग करते हैं। और हमारी सफलता का राज भी यही है कि हम और हमारा अमेरिकन व्यक्ति जब इस भावना के साथ आगे बढ़ता है तो सफलता प्राप्त करता है। और आप जानना चाहते हैं भाई हमारी सफलता का राज क्या है? हमारे कोई ऐसा मंत्र वगैरह नहीं है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है। हम लोग मेहनत में, परिश्रम में, ईमानदारी पूर्वक मेहनत में, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम में अपना भरोसा रखते हैं और ईमानदारी पूर्वक काम को काम समझ करके हर काम को बड़ी सद्भावना से करते हैं, अपनेपन से करते हैं। तो इसी से हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हमारे जीवन का राज है, और कुछ नहीं, यही है हमारे जीवन का राज। सुन करके बड़े प्रभावित हुए जो हमारे देश के उद्योगपति वहाँ पर गए थे। माना वास्तव के अंदर माना कि एक नागरिक का सोच किस तरह से होना चाहिए। उद्योगपति का ऐसा सोच है तो साधारण से साधारण व्यक्ति का भी सोच ऐसा ही है। यही तो कारण है, वहाँ पर कोई जाति पाति नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है। जो काम है कोई भी आदमी कर सकता है। कोई वहाँ का एक आदमी ये सोचता ही नहीं है छोटा मोटा काम है, ये सफाई का काम है, या झाड़ू लगाने का काम है, पोछा लगाने का काम है, या बर्तन मांजने का काम है, या होटल में जो है सेवा का काम है। वो काम काम है, बस काम करते हैं, उसकी मेहनत तना लेते हैं, और जितना कोई काम करता है उतना पैसा उसको मिल जाता है। और जो 1 घंटा काम करे, 2 घंटा काम करे, 5 घंटा काम करे, 8 घंटा काम करे, जितने देर काम करेगा उसका हिसाब उसको तत्काल मिलेगा। इसलिए वहाँ के